फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स में। तो जैसे कि एग्जाम में हम जानते हैं कि अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग मार्क्स के आते हैं। तो हाई स्कूल में चैप्टर 9 अगर आप देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसमें एक्सरसाइज 9.1 में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7। ये एग्जाम में आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स का सबसे ज़्यादा वेटेज वाला क्वेश्चन है ना। तो हम इस क्वेश्चन को पूरा लास्ट तक देखेंगे। तो इसमें हम कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं आप इसको देखिएगा। तो लास्ट क्या है हम देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल तथा शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री हैं। तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग पहले इसकी एक फिगर बनाते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। क्या बोल रहा है कि 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, उसके टॉप पर एक मीनार लगी हुई है, मतलब एक टावर लगा है ना। किस टाइप से, ये ले लेते हैं हम। सपोज हमने ए बी ले लिया, हमने एक 20 मीटर ऊंचा भवन, कितने मीटर ऊंचा भवन है, 20 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, इसके टॉप पे मतलब इस ए के ऊपर, इसकी छत के ऊपर एक टावर लगा हुआ है। ओके, उसके सपोज हमने एम ले लिया इसको। ठीक है, ये हमारा क्या है, टावर मतलब मीनार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी। ठीक है, एक बिल्डिंग है 20 मीटर ऊंची, उसके ऊपर आपका एक टावर लगा है, टावर का नाम मैंने लिख दिया एम ए। ओके, अब स्टार्टिंग से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारी होगी जमीन, है ना। इस जमीन पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं पी। इस पॉइंट से आप देख रहे हैं, तो इस पॉइंट से देखने पे क्या हुआ देखिएगा, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के मतलब इस टावर के तल, मतलब इसके, यहाँ से आप देख रहे हैं इसके तल को। ठीक है, तथा शिखर का मतलब इसका उन्नयन कोण कितना है, 45 और 60। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वो पॉइंट है जहाँ से हम देख रहे हैं। कहाँ कहाँ देख रहे हैं, एक तो इस पॉइंट को देख रहे हैं जो टावर का बॉटम है, और एक टावर का जो टॉप है। ओके, तो हम टावर के बॉटम को देख रहे हैं, तो उस केस में एंगल बन रहा है 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री का। ये वाला एंगल हमारा है 45 डिग्री। और इसी पॉइंट से जब हम टावर के टॉप को मतलब एम को देख रहे हैं, तो ये लाइन हमने ड्रॉ करी, तो ये जो उन्नयन कोण बन रहा है ये वाला, ये हमारा है 60 डिग्री। ओके, पूरा फिगर आपके सामने खुल गया है। तो इसके बेस पे आपको क्या करना है, मीनार की ऊंचाई मतलब टावर की हाइट, ये वाली हाइट आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि ये हाइट कितनी है, एच है। यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख भी देंगे कि माना टावर की ऊंचाई कितनी है, एच है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बिल्डिंग और टावर जमीन पे 90 डिग्री के एंगल पे खड़े होंगे, स्ट्रेट खड़े होंगे एकदम। इसका मतलब आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, जो समकोण त्रिभुज हमारे पास बन गए ए बी पी, और दूसरा बन गया एम बी पी। तो एक एक करके इनको लेते हैं। ठीक है, पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल को लेते हैं, इस वाले को, इसका नाम है ए बी पी। तो राइट ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज ए बी पी में। ओके, हम लोग क्या करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, इस वाले पार्ट को आप सपोज कर लेंगे एक्स। ओके, अब अगर मैं इस त्रिभुज को देखूंगा ना, तो इसमें तो एक मुझे एंगल दिया हुआ है, एक एंगल के ठीक सामने लंब दिया हुआ है, और एक इसके नीचे आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार जो यूज़ होता है वो टेन में यूज़ होता है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, मतलब पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 45 है। ठीक है, लंब कितना है यहाँ पे, 20 है, और आधार है x। तो लंब हो जाएगा 20, आधार हो जाएगा x, इसका मतलब हो जाएगा 20 बट्टे x। ठीक है ना, 1045 की वैल्यूज हम लोग जानते हैं, जो टेबल हमने पढ़ी है 1 होती है। तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन एक्स। जब हम उसको क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर x के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 20, x इंटू 1 एक्स इक्वल टू हो जाएगा 20। इसका मतलब है x की वैल्यू हमारी आ गई 20। ओके, ये हमने लिया था ये वाला ट्रायंगल। अब हम आते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़े वाला ट्रायंगल कौन सा है, एम बी पी, ये जो आपको पूरा बड़ा बाहर दिख रहा है। तो हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज एम बी पी में। ओके, इसमें भी सेम चीज़ आप देखेंगे, एंगल आपको दिया है 60, और लंब आपको दिया है ये पूरा मतलब 20 प्लस एच। इतना सा टुकड़ा 20 है, इतना टुकड़ा एच है, तो ओवरऑल ये लेंथ हो जाएगी एम से लेकर बी तक की 20 प्लस एच, और आधार कितना हो जाएगा एक्स, है ना। तो इस केस में भी हम लोग क्या लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे आधार। ओके, थीटा कितना है इस केस में 60। ये जो ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल में आपको एंगल कितना दिया है, 60 दिया है। तो थीटा की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 60। तो 1060 इक्वल टू लंब मतलब ये सामने वाली भुजा, टोटल एम से लेकर बी तक की डिस्टेंस 20 प्लस एच, 20 प्लस एच अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है भाई,
अपॉन एक्स लिख दिया हमने अभी। 60 की जो वैल्यू हमने टेबल में पढ़ी है वो होती है √3, तो √3 इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस एच अपॉन एक्स। ओके, अब इस एक्स को हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3x इक्वल टू 20 प्लस एच। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि हमने x का मान 20 यहाँ पहले ही निकाल दिया है। ओके, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे कितनी पुट कर देंगे 20, तो इसकी जगह पर हम 20 लिखेंगे यहाँ से यहाँ पर। ओके, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 20 इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस एच। ओके, इस 20 को अगर हम लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो ये 20 √3 है, माइनस 20 हो जाएगा यहाँ के, तो ये आ जाएगा 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू एच। इन दोनों में से अगर हम 20 कॉमन निकाल लें तो यहाँ पर बचेगा, इस टर्म के पास बचेगा √3, इस टर्म के पास बच जाएगा, पूरा बाहर निकल गया तो 1 बच जाएगा यहाँ पे। ओके, इक्वल टू क्या आ गया एच। ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 20 √3 माइनस 1। तो एच था क्या, एच था टावर की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, यही तो हमें निकालनी थी। इसका मतलब क्या हुआ, जो मीनार है इसकी MA, इसकी ऊंचाई आ जाएगी 20 √3 माइनस 1 इतना मीटर। ओके, तो देखा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और हमारा 4 या 5 मिनट में पूरा क्वेश्चन हो चुका है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो आप स्टेप बाय स्टेप एक एक वर्ड का इसमें कुछ ना कुछ मीनिंग है, उस मीनिंग के अकॉर्डिंग एक फिगर बनाइए और फिगर में आप 10 का फॉर्मूला लगा दीजिए। और टेबल्स में आपको वैल्यूज लर्न होनी चाहिए कि 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की वैल्यू कितनी होती है। 2 इक्वेशन बनाइए, उनकी मदद से आप एच का मान निकाल लीजिए। तो आपने देखा 6 मार्क का क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छे टाइम पे हुआ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फुल मार्क्स इस क्वेश्चन में मिलेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए, मैं होप करता हूँ, और ऑल द बेस्ट आपको इसके लिए। आपने वीडियो लास्ट तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।